केमिस्ट्री इम्प्रूवर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने जीओसी थर्ड और फोर्थ के वीडियो में कार्बन तत्व के श्रृंखलन गुण के बारे में पढ़ाया था। आवर्त सारणी में जितने भी तत्व उपस्थित हैं उसमें कार्बन तत्व की श्रृंखलन गुण कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन आबंध में कार्बन की आबंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है अन्य तत्वों की तुलना में। कार्बन तत्व का श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होने के कारण कार्बन के यौगिक सबसे अधिक पाए जाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग आबंध ऊर्जा, आबंध वियोजन ऊर्जा, आबंध एंथैल्पी के बारे में अध्ययन करेंगे। आबंध किसी दो परमाणुओं के मध्य बने आबंध को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी बाहर से लेते हैं या जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस आबंध को तोड़ने के लिए उसे आबंध ऊर्जा या आबंध वियोजन ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी कहते हैं। डिफिनीशन इंग्लिश में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इन ए गैसियस मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। गैसियस मॉलिक्यूल में उपस्थित बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। हिंदी में, किसी अणु की गैसीय अवस्था में उपस्थित या विद्यमान एक ही प्रकार के आबंधों को तोड़कर परमाणुओं को पूर्णतः पृथक करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा या ऊर्जा को आबंध ऊर्जा कहते हैं। मात्रक यूनिट किलोजूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल होती है। उदाहरण, मेथेन मॉलिक्यूल। मेथेन का फार्मूला CH4। कितने आबंध हैं यहाँ पे? CH आबंध 4। यहाँ पे 4 CH आबंध है, CH आबंध। और 4 स्टेप में एक एक आबंध को तोड़ रहे हैं। गैसियस स्टेट में होना चाहिए मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल के लिए। CH4 गैसियस 1 आबंध को तोड़ा, CH3 गैसियस हाइड्रोजन गैसियस में पृथक हुआ, अलग हुआ, जिसकी प्रायोगिक रूप से बॉन्ड एनर्जी आई 435 किलोजूल पर मोल। सेकेंड CH बॉन्ड को CH3 गैसियस CH2 गैसियस प्लस H गैसियस में निकलेगा। सेकेंड बॉन्ड एनर्जी 370 किलोजूल पर मोल। थर्ड CH2 गैसियस, थर्ड CH बॉन्ड ब्रेक किया CH गैसियस में प्लस H गैसियस में। थर्ड बॉन्ड एनर्जी 385 किलोजूल पर मोल। फोर्थ CH बॉन्ड को ब्रेक किया CH गैसियस में, C कार्बन गैसियस में अलग हुआ और हाइड्रोजन गैसियस में अलग हुआ। तो 4 बॉन्ड एनर्जी, जो फोर्थ बॉन्ड एनर्जी है 339 किलोजूल पर मोल। स्टेप बाय स्टेप मेथेन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है वो ब्रेक किया गया। इसे से फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये डिफरेंट 4 स्टेप में बॉन्ड एनर्जी आई CH बॉन्ड को ब्रेक करने पर। तो CH आबंध की आबंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी, तो 4 स्टेप है। तो जितने आबंध एनर्जी है, आबंध ऊर्जा है प्लस अपान 4, कितने स्टेप में है 1 2 3 4। तो जितनी भी एनर्जी हैं प्लस कर लेंगे, अपान 4 कर लेंगे। तो 383 किलो जूल पर मोल के लगभग मेथेन में CH बॉन्ड को ब्रेक करने में जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो होगी। तो CH मेथेन मालिक्यूल में CH बॉन्ड की जो आबंध ऊर्जा है वो कितनी आई 383 किलो जूल पर मोल आई। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तो किलो जूल पर मोल को किलो कैलोरी पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 383 किलो जूल पर मोल है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल है। तो 343 अपान 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो किलो कैलोरी पर मोल में एनर्जी आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी जो यूनिट है किलो जूल पर मोल होती है या किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। तो CH मेथेन में जो CH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी आई 383 किलो जूल पर मोल। 383 किलो जूल पर मोल में 383 में 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो जो बॉन्ड एनर्जी है किलो कैलोरी पर मोल में आ जाएगी। तो इस प्रकार जो है किलो जूल पर मोल को किलो कैलोरी पर मोल में भी निकाल सकते हैं। यानी किसी भी दो एटम के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य जो भी आबंध है उसको ब्रेक करने के लिए, और ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बाहर से, उसी एनर्जी को आबंध ऊर्जा कहते हैं। और पृथक होने पर गैसियस एटम प्राप्त होते हैं। तो देख लीजिए आबंध ऊर्जा। आबंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट जो फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी, आबंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक है बॉन्ड ऑर्डर, इसे बोलते हैं बंध कोटि। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स between two atoms। दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों की संख्या को बंध कोटि कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों की संख्या को बंध कोटि कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर 1। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर
2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3। तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो बंध कोड पर निर्भर करती है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के मध्य त्रिकबंध बनता है तो दोनों परमाणुओं के नाभिक जो हैं बहुत पास पास आ जाते हैं, यानी दोनों परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है, जिसे तोड़ने के लिए बाहर से अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए त्रिकबंध को तोड़ने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो आबंध ऊर्जा प्रोपोर्शनल बंध कोड, ये पहला फैक्टर है। ध्यान से देख लीजिए इसको। पहला फैक्टर यानी बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की होगी, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होगी, उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो फर्स्ट कारक बॉन्ड ऑर्डर या बंध कोट बढ़ने के साथ साथ आबंध ऊर्जा भी बढ़ेगा। इसलिए कार्बन कार्बन त्रिकबंध की बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक होती है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है। सेकेंड कारक नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली होती है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने लोन पेयर, जितने एकाकी युग्म परमाणु पर बढ़ते जाएंगे उतनी ही आबंध ऊर्जा कम होगी। जैसे एथेन फार्मूला C2H6, कार्बन 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 की वैलेंसी 4 होती है, तो इस प्रकार की संरचना आएगी। तो यहाँ से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी देखनी है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इस दोनों कार्बन परमाणु पर कोई भी एकाकी युग्म
उपस्थित नहीं है। हाइड्राजीन N2H4, N सिंगल बॉन्ड, H यहाँ से N सिंगल बॉन्ड N, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी, कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, इसलिए 1 2 3 4 1 2 3 4। नाइट्रोजन की 1 2 3 1 2 3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 1 1 3 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बना रहे हैं, तो 1 एकाकी युग्म इस नाइट्रोजन एटम पे होगा और 1 एकाकी युग्म सेकेंड नाइट्रोजन एटम पर होगा। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए दोनों कार्बन परमाणु पर कोई भी एकाकी युग्म उपस्थित नहीं होगा। नाइट्रोजन पर, हाइड्रोजन में दोनों नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी युग्म उपस्थित है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फार्मूला H2O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है 2 है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो 1 2, सेकेंड ऑक्सीजन एटम की 1 2। दोनों ऑक्सीजन एटम पे 2 2 एकाकी युग्म उपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 है, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन शेष होगा, तो एकाकी युग्म कितने हो गए? 2। इस पर भी एकाकी युग्म कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और कितने एकाकी युग्म है? 2 2। यदि दो परमाणुओं के मध्य बंध बन रहा है और दोनों परमाणुओं पर एकाकी युग्म नहीं है, तो दोनों परमाणुओं के मध्य आकर्षण बहुत अधिक होगा, उस बंध को तोड़ने के लिए बाहर से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। यदि दो परमाणुओं के मध्य आबंध बन रहा है और दोनों परमाणुओं पर एकाकी युग्म उपस्थित है, तो दोनों परमाणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और प्रतिकर्षण बल कार्य करने के कारण, रिपल्सन फोर्स काम करने के कारण बाहर से उस आबंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों एकाकी युग्म के बीच क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है और रिपल्सन होने के कारण जो बॉन्ड है वो क्षीण हो जाएगा, वीक हो जाएगा, यानी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और जहाँ पे एकाकी युग्म नहीं है वहाँ पे रिपल्सन फोर्स बिल्कुल नहीं है, आकर्षण बल है, और वहाँ पे उस आबंध को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जैसे जैसे एकाकी युग्म लोन पेयर दोनों परमाणुओं पर बढ़ेंगे, रिपल्सन फोर्स प्रतिकर्षण बल अत्यधिक कार्य करेगा और वह बंध
और क्षीण हो जाएगा और जिसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान से देख लीजिए कि बॉन्ड एनर्जी जो है, जो सेकेंड कारक है, बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक होगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक होगी। कार्बन कार्बन इसकी अधिक होगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन परमाणु पर दो दो एकाकी युग्म उपस्थित हैं। अतः इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और सबसे कम ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ये सेकेंड कारक है, ध्यान से देख लीजिए। बॉन्ड एनर्जी ज्ञात करने का द्वितीय कारक। आबंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करने वाला थर्ड फैक्टर एटॉमिक साइज। जैसे H2, F2, Cl2, Br2, I2। सबसे पहले Cl2, Cl Br सिंगल बॉन्ड, I सिंगल बॉन्ड I। हैलोजन X, हैलोजन में क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 2827, क्लोरीन 287, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53। तो 2 8 18 7, 2 8 18 7। हैलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ रही है 2, 3, 4 और 5। इसलिए साइज सबसे अधिक आयोडीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी और सबसे कम फ्लोरीन की होगी। सभी के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए दोनों एटम, समान एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और इस प्रकार सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन कितने एकाकी युग्म? 7 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो 3 एकाकी युग्म दोनों क्लोरीन एटम पर रहेंगे। इसी प्रकार ब्रोमीन 3 एकाकी युग्म दोनों ब्रोमीन पे रहेंगे। आयोडीन तो 3 एकाकी युग्म दोनों क्लोरीन, दोनों आयोडीन एटम पर रहेंगे। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ध्यान से इसको देख लीजिएगा।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। यानी साइज बढ़ने के साथ साथ बाइंड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रही है, इसलिए इस बांड को तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम बांड एनर्जी कहते हैं। तो इसकी साइज ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे आकर्षण बल कम कार्य करेगा। साइज कम है तो यहाँ पे आकर्षण बल क्या होगा, अधिक कार्य करेगा। इसलिए क्लोरीन की जो बांड एनर्जी है वो सबसे अधिक होती है, फिर किसकी होती है, Br2 की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, I2 की। तो ध्यान रखिएगा किस पर डिपेंड है, एटॉमिक साइज पर। यानी जिसकी एटॉमिक साइज जितनी अधिक होगी बांड एनर्जी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। आयोडीन एकल बंध के बीच जो है आकर्षण कम है, क्लोरीन एकल बंध के मध्य आकर्षण बल क्या है, अधिक है, यहाँ पे कम है, क्योंकि क्लोरीन की जो साइज है वो कम होती है आयोडीन परमाणु की तुलना में। इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा और इसको ब्रेक करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्लोरीन की बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है और आयोडीन की बंध ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक क्लोरीन की और सबसे कम आयोडीन की। फ्लोरीन की साइज सबसे कम है, तो फ्लोरीन की सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन अपवाद में फ्लोरीन की साइज कम होने के कारण फ्लोरीन की जो साइज है कम होने के कारण क्लोरीन और ब्रोमीन की तुलना में इसकी साइज कम है, इसलिए यहाँ प्रतिकर्षण रिपल्सन ज़्यादा है। इसलिए जो बांड है ब्रोमीन और क्लोरीन की तुलना में सबसे कम होता है, आयोडीन की तुलना में नहीं, ब्रोमीन और क्लोरीन की तुलना में FF का जो बांड है वो क्षीण होता है, क्योंकि साइज कम होने के कारण यहाँ रिपल्सन जो है ब्रोमीन और क्लोरीन की तुलना में क्या है, अधिक है। इसलिए इस बांड को ब्रेक करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो आर्डर है बांड एनर्जी का, करेक्ट आर्डर, वो सबसे अधिक क्लोरीन की, फिर इसके बाद ब्रोमीन की, और उसके बाद F2 की, उसके बाद I2 की। तो ध्यान रखिएगा, ये है ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ध्यान से देख लीजिए। क्लोरीन की सबसे अधिक होती है और आयोडीन की सबसे कम। फ्लोरीन की सबसे अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन साइज कम होने के कारण यहाँ रिपल्सन क्या है, ब्रोमीन और क्लोरीन की तुलना में क्या है, अधिक है। इसलिए इस बांड को ब्रेक करने के लिए ब्रोमीन और क्लोरीन की तुलना में कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो आबंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है बंधकोट बढ़ने के साथ साथ, बंधों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बांड एनर्जी बढ़ती जाती है। सेकेंड कारक, दोनों परमाणुओं पर उपस्थित एकाकी युग्मों की संख्या। दोनों परमाणुओं पर एकाकी युग्म बढ़ने के साथ साथ प्रतिकर्षण बढ़ता जाता है, जिसके कारण आबंध क्षीण होता जाता है, जिससे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड कारक, साइज जितनी छोटी होगी दोनों परमाणुओं के मध्य आकर्षण उतना ही अधिक होगा और उस बांड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान से इसे देख लीजिए। तो कार्बन जो सिंगल बांड है उसकी बांड एनर्जी सबसे अधिक होती है, इसलिए कार्बन तत्व में श्रृंखलन गुण, कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे अधिक पाया जाता है।
बॉन्ड एनर्जी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो बॉन्ड एनर्जी पर जो आधारित है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।